बजरंग पूर्निया और विनेश फोगाट दोनों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। सब ये वही बजरंग पूर्निया और विनेश फोगाट हैं जो ओलंपिक गेम के दिग्गज प्लेयर थे। ये दोनों जो है, अब की बार विनेश फोगाट जब ओलंपिक गेम से बाहर हुई उसके बाद आकर के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करती है। ज्वाइन करने पर जो है कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी बातों को वो रखती भी है कांग्रेस पार्टी के जब ज्वाइन करते हैं उस दौरान। हालांकि ये वही विनोद फोगाट और बजरंग पूर्निया जिन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर घसीटा गया था। ये आरोप था बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण के खिलाफ कि यौन शोषण का आरोप था विनेश फोगाट के द्वारा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो सांसद जो थे भाजपा के थे और भाजपाई सांसद होने के कारण ही उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। विनेश फोगाट को लगभग महीनों तक जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना करना पड़ा था। उस धरना के दौरान जो है उन्हें घसीटा गया, पुलिस बल के द्वारा जंतर मंतर से हटाने का प्रयास किया गया और सरकारें देखती रही। मोदी जी, माननीय मोदी जी जो नारी सशक्तिकरण का बात करते हैं, बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, वो स्वयं जो है इस घटना को देख रहे थे। जबकि हमारी भारतीय संविधान में ये चीजें है कि अगर किसी पर आप आरोप लगाते हैं तो 24 घंटे के अंदर उस पर एफआईआर होगा, उसके बाद चार्जशीट फाइल होगा, फिर जो उसे गिरफ्त में लिया जाएगा। लेकिन विनेश फोगाट जो है पूर्ण रूप से मीडिया के सामने आकर के बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण पर जो है आरोप लगाती है, फिर भी जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई सुनता तक नहीं है, ना कहीं एफआईआर दर्ज होता है, क्योंकि वो सांसद जो थे बाहुबली थे और खास तौर पे वो भाजपा के सांसद थे। इसी के कारण जो है उन्हें कोई कुछ नहीं करता है और ना ही उन पर एफआईआर होता है, ना ही